Assalamu alaikum dear students. I am Salim sir. Today we will discuss about the background of FIR. It is lecture number 2 of lesson number 6 of your CQ's book, and today we will discuss about the background of FIR. FIR means first information report. As per as first information report concept is concerned, how it came into existence, who introduced it in the Indian Criminal and Procedure Code, we will discuss it. आज का जहाँ तक ताल्लुक़ है आज के टॉपिक का, तो हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड ऑफ एफआईआर क्या है, एफआईआर हिंदुस्तान के कानून में किस तरह आया, कब ये राइज किया गया, ये किस तरह हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, कौन से लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में इसको इंट्रोड्यूस किया, और एफआईआर किस तरह काटा जा सकता है, इसकी हिस्ट्री के जिसको हम एफआईआर कहते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब से हिंदुस्तान की क्रिमिनल प्रोसीजर में आया है, इन कोड्स में कब से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब ये बना है और किन्होंने ये इंट्रोड्यूस हिंदुस्तान में किया है, और एफआईआर किस बुनियाद पर काटी जा सकती हैं, और ऑफेंसेस किस तरह के होते हैं, किन ऑफेंसेस में पुलिस को इख्तियारात हैं कि वो एफआईआर काट सकती हैं डायरेक्टली विदाउट द कंसेंट ऑफ कोर्ट्स, और किन मामलात में उन्हें कोर्ट से अथॉरिटी मांगनी पड़ती है, कोर्ट से परमिशन मांगना पड़ता है। इस पर हम बात करेंगे। पहले सबसे पहले कि बैकग्राउंड ऑफ एफआईआर। देखिए, हिंदुस्तान में जो पुलिस को एक नया डिपार्टमेंट दिया गया, वो इंडियन काउंसिल एक्ट में इधर लिखता हूँ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में दिया गया। यानी हिंदुस्तान में असल में जो पुलिस सर्विसेज जो हैं, हिंदुस्तान में असल में पुलिस सर्विसेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिसको आप जानते हैं, उसके मतलब आपने पढ़ा है, जिसने परमानेंट सेटलमेंट यानी रेवेन्यू सेटलमेंट एक थी जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, उसने वो इंट्रोड्यूस किया था हिंदुस्तान में कि रेवेन्यू किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाए हिंदुस्तानियों से। तो उसने वो कंसेप्ट दिया था कि परमानेंट सेटलमेंट का कंसेप्ट उसी ने ही दिया था। वही लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं जिसने हिंदुस्तान में सिविल सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस किए और उसने पुलिस सर्विसेज भी हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किए। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि पुलिस को एक डिपार्टमेंट, पुलिस को रियलिटी में एक डिपार्टमेंट कब मिला, उस वक्त हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल कौन था और किस एक्ट के दौरान इसको ये दिया गया। देखिए, मैं कहता चलूँ कि असल में जो पुलिस को एक डिपार्टमेंट देने का चर्चा या पुलिस को इंट्रोड्यूस करने का रियलिटी में यानी डिपार्टमेंट के हिसाब से इनको इंट्रोड्यूस करने का की चर्चा जो हुई वो 1833 चार्टर एक्ट, जो आपने लेसन नंबर 7 में पढ़ी होगी, 1813 का चार्टर एक्ट, इसी में इसकी चर्चा हुई कि यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक पुलिस सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए पुलिस का। लेकिन बाद में इस पे काम करते हुए इस पे जब चर्चा की गई तो लास्ट में 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट के ज़रिए पुलिस को एक डिपार्टमेंट दिया गया और उसका नाम रखा सुपीरियर पुलिस सर्विसेज, सुपीरियर पुलिस सर्विसेज। ये 1861 में, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं, उसी के ज़रिए ये पुलिस को एक डिपार्टमेंट दिया गया। और उस वक्त जो क्वीन थी, इंग्लैंड की तरह से जो क्वीन थी, उसको कहते हैं क्वीन विक्टोरिया। क्वीन लिखूं 1837 से 1901 तक थी ये क्वीन विक्टोरिया, इसी के दौर में। और उस वक्त जो हिंदुस्तान का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग्स था, लॉर्ड कैनिंग्स। और आप ये पॉइंट याद रखें कि लॉर्ड कैनिंग्स जो थे, ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान थे हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल, 1856 से लेकर 1856 से पहले इसका पहला टेन्योर 1856 से लेकर 1858 तक। बाद में इसी के दौर में जो हिंदुस्तान अंग्रेज़ों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 मानो कि जीत ही लिया, फिर इसको सेकंड टेन्योर दिया गया 1858 से 1862 तक। तो यह जाहिर हुई कि जब हिंदुस्तान में ये पुलिस को एक डिपार्टमेंट दिया गया तो उस वक्त लॉर्ड कैनिंग ही हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे। मैं इधर लिखूंगा जी, याद रखिए, गवर्नर जनरल, इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या फ़र्क होता है, यानी जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता था उसी को गवर्नर जनरल का रुतबा देते थे, और हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल जो था, याद रखें कि वो लॉर्ड क्या कहते हैं इसे, विलियम बेंटिक ही हिंदुस्तान के पहले।
इससे पहले जितने भी गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब यहाँ आपको समझ में आ गया कि पुलिस को एक डिपार्टमेंट 1816 के एक्ट के दौरान दिया गया और इस पर चर्चा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद 1833 के चार्टर में इसको दोबारा एक जगह मिली और लास्ट में फाइनलाइज इसको किया गया जब ज़मीनी सतह पर इसको हकीकी बनाया गया, तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के दौर में इसको दिया गया। उस वक्त जो हिंदुस्तान की क्वीन जो थी, पूरे इंग्लैंड की क्वीन थी और हिंदुस्तान की भी मिस्ट्रेस ऑफ, जिसको हम कहते हैं मिस्ट्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन विक्टोरिया थी, जिसका टेनवर ये था। और उस वक्त गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे और उनको सेकंड टेनवर, उसके सेकंड टेनवर में ये हिंदुस्तान को पुलिस डिपार्टमेंट दिया गया। और जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया उसको सुपीरियर पुलिस सर्विसेज कहते हैं। आप समझ में आया? ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि FIR क्या होता है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट किसको कहते हैं? देखिए, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट कहते हैं FIR। जब कोई इंसान अपनी आंखों से देखता है कि कोई ऑफेंस हुआ, कहीं कोई गलती हुई, यानी अनलॉफुल एक्ट हुआ, तो FIR के लिए वो फ़ोन कर पुलिस से बात कर सकता है कि फलां जगह ये हुआ। लेकिन ये याद रखें, अगर किसी ने गलत मैसेज दी तो धारा 203 के क्रिमिनल प्रोसीजर के 203 के धारा के अंडर 203 आर्टिकल के अंडर सेक्शन 203 या 179 जो गलत मैसेज देगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी FIR जो होता है, FIR को जब लॉन्च किया जाता है, ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे भी लॉन्च किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट भी लॉन्च किया जा सकता है, यहाँ रिकॉर्ड किया जा सकता है। कोई पुलिस स्टेशन जाके वहाँ कह सकता है कि फला जगह कोई ऑफेंस हुआ, कोई गलती हुई, अनलॉफुल एक्ट हुआ, या मारपीट का मामला हुआ, या कुछ और हुआ, या मर्डर हुआ, जो कुछ भी डिफरेंट मामला होते हैं, डिफरेंट जराइम होते हैं, उन पर अगर कोई हुआ, उनमें से कोई मारपीट का मामला सामने आया, मर्डर का मामला सामने आया, चोरी का मामला सामने आया, या राइटिंग का मामला सामने आया, तो इनके खिलाफ हम क्या कह सकते हैं, इनके खिलाफ FIR लॉन्च किया जा सकता है। और FIR लॉन्च जो करने का हक जो है वो धारा 154 के यानी सेक्शन 154 ऑफ इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल एंड प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल एंड प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154 के हिसाब से FIR काटा जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि FIR काटने का हक किसको है? तो ये जाहिर सी बात है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो है ये वही आदमी दर्ज करा सकता है। FIR तो पुलिस का काम है, FIR काटता तो पुलिस है, लेकिन दर्ज कौन कराता है FIR? फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट वो देखता है जो वारदात जहां पर हुई हो, जो उसका विटनेस हो, या जिसके साथ लड़ाई हुई हो, कोई भी, यानी दो घरों के बीच में, दो पार्टियों के बीच में लड़ाई हुई, तो एक पार्टी, उनमें एक पार्टी जाएंगे पुलिस के, तो पुलिस को रिपोर्ट कराएंगी, तो वहाँ रिपोर्ट दर्ज होगा, उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेंगी। और पुलिस जो FIR काटती है वो सेक्शन 154 ऑफ इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होता है, इंडियन के हिसाब से ही ये FIR काटी जा सकती है। और उसके बाद जो पुलिस का काम जो है, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन, जो राइट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, इन्वेस्टिगेट करना, किसी मामले के बीच में किसी मामले को की तह तक जाना कि हकीकत क्या है, ये भी पुलिस का अधिकार है, ये उसका हक है। 156 सेक्शन 156 ऑफ द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर एंड प्रोसीजर कोड के अंडर उसका ये राइट है कि किसी मामले के अंदर झांक के देखे कि इसकी हकीकत क्या है। अगर कहीं कोई दंगा हुआ है, फसाद हुआ है, कत्ल हुआ है, लड़ाई हुई है, राइटिंग हुई है, स्टीलिंग हुई है, रॉबरी हुई है, मर्डर हुआ है, तो ये इसका हक है। अब क्वेश्चन ये है कि FIR हर हालत में पुलिस अपनी बलबूते पर, क्या ज़रूरी है कि जब किसी इंसान को पकड़ा जाए उसके खिलाफ पहले वारंट हो कि ना हो? देखिए, मैं आपको कहता चलो, यहाँ पर एक बात का मैं जुर्म दो किस्म के होते हैं। एक को हम कॉग्निजेबल कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। ये याद रखिए आप। कॉग्निजेबल में पुलिस को 150 सेक्शन 154 के अंडर हक है कि वो विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, ये याद रखें। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें पुलिस को राइट है
अरेस्ट एनी बडी विदाउट द वारंट, विदाउट द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट्स, यानी कॉग्निजेबल विदाउट वारंट पकड़ सकती है, उसकी वो अथॉरिटी हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसे कोर्ट से परमिशन लाना पड़े। तो उस अब क्वेश्चन ये है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी उभरता होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। देखिए बेटा, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है किसी का मर्डर करना। अरे जब किसी का मर्डर किया जाए तो पुलिस परमिशन होना चाहिए, फिर इस मुजरिम को हम गिरफ्तार करेंगे नहीं। और राइटर्स होंगे कहीं पर, राइटर्स दंगा फसाद होंगे तो उस वक्त भी पुलिस को कोई राइट नहीं है कि पुलिस जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, पुलिस को राइट है कि वो किसी को भी विदाउट वारंट पकड़ सकती हैं। या कहीं पर रॉबरी का किस्सा हो, यहाँ इन मामलात में कहते हैं कि पुलिस को ये फुल राइट्स हैं, फुल अथॉरिटी हैं कि वो किसी इंसान को पकड़ सकती। नॉन कॉग्निजेबल जो होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वहां पर परमिशन ऑफ कोर्ट जरूरी है। परमिशन ऑफ कोर्ट जरूरी है, ये याद रहे। नॉन कॉग्निजेबल जो मर्डर के खिलाफ, मर्डर के बगैर, राइट्स के खिलाफ बगैर, रॉबरी के बगैर, जो भी कुछ परमिशन होना चाहिए, कोर्ट का परमिशन होना चाहिए, यानी वहां पर